नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की। और आपको बता दें कि गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम खबर। एक महीने में चौथी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और फिर 25 रुपए महंगा हुआ है गैस सिलेंडर। दिल्ली में जहां 819 रुपए का घरेलू सिलेंडर हो गया, तो दिसंबर से अब तक 225 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर 1614 रुपए में बिक रहा है। गुरुग्राम में भी लोगों को अब महंगाई से परेशान होना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 1614 रुपए में बिक रहा है। ये बड़ी खबर। एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 25 रुपए और इजाफा देखने को मिला है। और इस महीने में बताया जा रहा है कि ये चौथी बार है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला है गैस सिलेंडर के दामों में। और दिल्ली में 819 रुपए का हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर। दिसंबर में अब तक 225 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कमर्शियल सिलेंडर 1614 रुपए में बिक रहा है। तो एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई की मार से यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है आम जनता को। आमजन खासा परेशान यहाँ पर नजर आ रहा है और सीधा असर इसका लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, तो वहीं अब गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये चौथी बार बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें इससे पहले 3 बार और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और ये चौथी बार अब गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा और देखने को मिला, जिससे सीधा असर जिसका आम जनता पर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। जो बजट है वो इस समय गड़बड़ा रहा है। बहरहाल आपको बताएं कि दिसंबर से लेकर अब तक 225 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो गैस सिलेंडर में देखने को मिली है। और कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1614 रुपए है। तो बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दामों पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों पर। उन्होंने लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। जनता के लिए मोदी सरकार ने 3 विकल्प दिए हैं, व्यवसाय बंद करो, चूल्हा फूको और जुमला खाओ। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में देश भर में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। गुरुग्राम में कोवैक्सीन के इस चरण में 20 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 10 सरकारी अस्पतालों में वहीं 10 निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इस चरण में गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव ने सभी सेंटर का दौरा किया है और जायजा लिया है। इस चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जाएगा और इसके साथ ही 45 से 60 साल तक के उन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा जो बेहद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज से वैक्सीनेशन में वीआईपी लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ऑलरेडी कोविन पोर्टल 2 यानी कोविन 2 के नाम से हमने इसके लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया। 27 और 28 फरवरी को इस पर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो इसके लिए एम्पैनल किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ वही लिए गए हैं जो आयुष्मान भारत योजना में या सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। तकरीबन 19 हॉस्पिटल ऐसे हैं गुड़गांव में जो सीजीएचएस और आयुष्मान भारत में पंजीकरण है जिनका या रजिस्टर्ड है। इन लोगों को हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे। 22 सरकारी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, पीएचसी, सीएचसी और हमारे एसडीएच, जिनको हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कोविन पोर्टल। गुरुग्राम
गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव ने बताया कि गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के डोज की व्यवस्था पूरी संख्या में है। जिले में करीब 50,000 डोज स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है और जल्द ही 50,000 डोज और पहुंचने वाली हैं। अब ऐसे में प्रशासन द्वारा टीकाकरण के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सके। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव और टीका लगवा चुके बुजुर्गों से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में अगर आज बात करें तो कोवैक्सीन के इंजेक्शन अब आम लोगों के लिए भी, तमाम वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को अब इंजेक्शन लग रहे हैं। आज अगर जो शुरुआत की गई है, इस वक्त हम गुरुग्राम में, गुरुग्राम के वजीराबाद में, जो कि स्वास्थ्य केंद्र है वजीराबाद गांव का, यहाँ पर अगर बात करें तो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं क्योंकि 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों को आज इंजेक्शन लग रहे हैं। सरकारी व कुछ सूचीबद्ध जो अगर बात करें निजी अस्पतालों में ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग 45 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र है 45 से 60 और किसी कारण से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो उन लोगों को भी अगर बात करें तो यहाँ पर इंजेक्शन जो है ये लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि कोवैक्सीन के जो है इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कोवैक्सीन का ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आज प्रथम डोज है इन लोगों को जो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर के उत्साह भी है, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं कोवैक्सीन की डोज लगाने को लेकर के। खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे 2 मिनट जानना चाहेंगे, आज अगर बात करें तो पूरे देश भर में, हम हरियाणा की भी बात करें, गुरुग्राम सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी भी बनती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है रहते हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं गुरुग्राम के अंदर की गई हैं, कितने ऐसे सेंटर और खासकर क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसके साथ जुड़े गए हैं? जैसा कि आप जानते हैं, आज 1 मार्च को पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा में भी जो है कोविड वैक्सीनेशन का प्रक्रिया जो 3rd फेज़ है वो आरंभ की गई है, और जिसमें 60 या उससे अधिक या 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु या 45 वर्ष से अधिक जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है उनको वैक्सीनेशन दी जानी है। इसका लॉन्च आज हरियाणा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने किया है, और ये आप जो सगे देख रहे हैं वजीराबाद जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आज गुड़गांव में कुल मिलाकर जो सॉफ्ट लॉन्च किया गया है वो 20 जगह पे किया गया है। 10 प्राइवेट और 10 सरकारी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। प्रत्येक क्योंकि आज पहला दिन है कोविड पोर्टल 2 का, इसलिए आज वॉक इन रजिस्ट्रेशन ही अलाउ करी गई हैं। तो 40 लोगों को वॉक इन रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी और उनको कोविड की जो 60+ या 45 जिनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको प्रथम डोज दी जाएगी। और जो हेल्थ वर्कर या हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिनकी 2nd डोज ड्यू है, बाकी 60 लोगों का स्लॉट उनके लिए रखा गया है। हम ये बात कर रहे थे कि सरकार द्वारा ये भी कहा गया है, सरकार द्वारा जो निजी अस्पताल में कुछ हल्का शुल्क रहा है क्योंकि निजी अस्पतालों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसको लेके कुछ गाइडलाइंस? हाँ बिल्कुल, जो है निजी अस्पतालों में इसका जो है टीकाकरण का कीमत तय कर दी गई है वो 250 रुपये, जिसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस है और 150 रुपये प्रत्येक इंजेक्शन की, यानी प्रत्येक वैक्सीन की 1 शॉट की जो है वो कीमत रहेगी। और वो 150 रुपये वो भारत सरकार के खजाने में जमा कराना कंपलसरी है और 100 रुपये वो अपने पास प्रोसेसिंग फीस के तौर पर रख पाएंगे। यूँ तो हम देख रहे थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले एम्स पहुंचे, उन्होंने खुद को लगवाया, लेकिन फिर भी हम बात करें उत्साह की बात करें, जागरूकता की बात करें, लोगों में उत्साह किस तरीके से आप खासकर, क्योंकि आपके तमाम सेंटर से आपके पास रिपोर्ट भी आई रजिस्ट्रेशन को लेकर आप जानकारी दे रहे आए हैं लोगों को? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आज प्रथम दिन है कोविड पोर्टल 2 का रजिस्ट्रेशन का, तो इस जगह वजीराबाद PHC में हमारा मिनिमम जो टारगेट 40 लोगों का रखा हुआ था, ऑलरेडी 40 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। और जैसा कि आप जान रहे हैं अभी तो सिर्फ 12 ही बजे, यानी पोर्टल की शुरुआत से पहले ही 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष और गुड़गांव वासी और प्रदेशवासी सारे आगे आएंगे और कोविड वैक्सीनेशन में हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जल्दी कोविड पर नियंत्रण पाने में सहयोग करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर गुड़गांव सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिनका कहना है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई हैं। इस तरह के 20 जो बनाए गए हैं सेंटर, जिसमें 10 निजी अस्पताल भी हैं और 10 जो सरकारी, जिसमें इस वक्त हम एक वजीराबाद गांव में मौजूद हैं, वजीराबाद के सामने। और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर भीड़ अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों का ये उत्साह भी है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन के लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में भी हैं। आप यहाँ पर लगवाने के लिए लगवाने के लिए आए हैं, किस तरीके से उत्साह देखते, खासकर जो पूरा 1 साल लोगों ने एक संघर्ष भरा देखा है उसके बाद आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं? तो वाकई जो है पूरा जो है 1 वर्ष का जो है मार्च एंड से और ये मार्च आ गया तो बड़ी जो है परेशानी, कन्फाइनमेंट जो है हो रही थी, कि आशा की किरण जो है हमें दिखी है वैक्सीनेशन के थ्रू।
भारत सरकार, मोदी सरकार के जो है द्वारा, जो आज खुद मोदी जी ने जो है सुबह सुबह देखा मैंने टीवी पे कि उन्होंने जो है सबसे पहले टीका लगवाया, तो काफ़ी जो है उत्साह है लोगों में, काफ़ी जो है उमंग है, उत्साह है, और टीकाकरण देखो आप जो है भीड़ लगी हुई है। तो जल्दी आशा करते हैं जो है हमारी सामान्य स्थिति देश में आ जाएगी और जो है हम जो है अपनी दैनिक जो है गतिविधियों में नॉर्मल रूप से चल सकेंगे। आपने लगवा ली है? हाँ, लगवा। तो क्या कुछ डर था पहले ऐसा कुछ, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लगवाना जरूरी है? नहीं, डर क्या था, बिल्डिंग के बीच बीच में ही घूमते थे, बाहर तो निकलने नहीं होता था, ये जाने नहीं देते। क्या करें अब, 1.25 साल हो गए घर पे बैठे हैं, अब ये लग जाएगा 28 दिन बाद में, तो फिर कुछ राहत मिलेगी तो गाँव जाएंगे। तो आज सुविधाएं सही दिख रही हैं आज आपको? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब आपने इंजेक्शन आखिर लगवा लिया? हाँ, बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में कोवैक्सीन की जो शुरुआत तमाम लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा या फिर जो 45 से 60 वर्ष है और उनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे लोग 45 से 60 वर्ष के आ सकते हैं। तो तमाम लोग यहाँ आज जो हैं इस कोवैक्सीन के इस टीकाकरण में पहुँच रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना महामारी के चलते करीब 1 साल से बंद पड़े प्राइमरी स्कूलों को अब पूरी तरह से खोल दिया गया। आज से स्कूलों में पहली और दूसरी क्लास भी लगना शुरू हो चुकी हैं। स्कूलों में सुरक्षा और एहतियातन के तौर पर सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। इससे पहले जिले के सभी स्कूलों को भी सैनिटाइज कराया गया। इसके साथ ही इसके अलावा लगातार दूसरी क्लासेस शुरू की गई हैं और उसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। गुरुग्राम के शिवाजी नगर स्थित स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। कोरोना से बचाव के लिए अध्यापकों की तरफ से बच्चों को जानकारियां भी दी जा रही हैं। कोरोना के चलते जहां करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहे, तो उसके बाद धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजेस को खोला गया। आज पहली कक्षा और दूसरी कक्षा भी स्कूलों में शुरू कर दी गई है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां स्कूल की तरफ से की गई थी। सुबह जब बच्चे यहाँ आए तो उनको बाकायदा सैनिटाइज कराया गया और सभी बच्चे मास्क लगा कर आए। इसके बारे में भी जानकारी पहले ही पेरेंट्स को दे दी गई थी। हालांकि लगातार जिस तरह से कोशिश यही रही कि स्कूलों के अंदर जब बच्चे आ रहे हैं तो एहतियात और सावधानियाँ पूरी तरह से बरती जाए और इसी को लेकर स्कूल टीचर्स की तरफ से लगातार बच्चों को ये जानकारी दी गई और सुबह जब बच्चे यहाँ पहुँचे तो उनको बाकायदा सैनिटाइज उनके हाथ कराए गए। इसके साथ साथ पूरे स्कूल को भी सैनिटाइज कराया गया और कोशिश यही है कि कोरोना, क्योंकि अभी पूरी जिस तरह से कोरोना का कहर बरपा, तो उसके बीच अब एक राहत की बात यह है कि मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन आने के बाद एक उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो कोरोना है उसको अब ख़त्म किया जा सकता है, उसको मात दी जा सकती है। तो उसी को लेकर अब धीरे धीरे शिक्षा को परिपक्व करने के लिए स्कूल लगातार चले, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज पहली कक्षा और दूसरी कक्षा को शुरू किया गया है और स्कूल की तरफ से कोशिश यही है कि बच्चे जो आ रहे हैं वो बाकायदा सैनिटाइज भी करें और तमाम एहतियात भी बरतें। हेडमास्टर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से आज की तैयारी रही पूरी? आज सुबह फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे जो आए हैं उनको सैनिटाइज कराया गया। स्कूल तो पहले ही सैनिटाइज करा दिया गया था और सभी बच्चे सैनिटाइज होकर सब अपने क्लास में अध्ययनरत सही कार्य कर रहे हैं और समय समय पे जैसे बाथरूम वगैरह जाते हैं तो साबुन, तौलिया वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। आज से अभी भी डर है कोरोना का? क्या पेरेंट्स ये जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, क्या थोड़ी दिक्कतें अभी भी हैं? कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बच्चों को खांसी जुकाम है, वो पेरेंट्स लिख के दे के जा रहे हैं और जिनको नहीं है वो आराम भेज रहे हैं और संख्या बढ़ रही है, आने की पूरी उम्मीद है। आप बिल्कुल देखिए, स्कूल में बच्चे जो आ रहे हैं वो सीधे तौर पर एहतियात तो बरत ही रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये जागरूक किया जा रहा है कि स्कूल में जब वो भेजें तो मास्क लगाकर भेजें और अपनी पानी की बोतल भेजें। इसके साथ साथ सैनिटाइज लगातार स्कूल की तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षाएँ बढ़ रही हैं, खुली हैं, अब पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा को शुरू किया, यानी कि अब पूरी तरह से स्कूलों को खोल दिया गया है, तो धीरे धीरे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। साइबर सिटी गुरुग्राम में सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बन सके, इसके साथ ही इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रहा है।
पटौदी खंड के दिनेश जोशी और धनवीर सिंह स्कूल संचालक हैं और इन्हें पटौदी इलाके कार्ड नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे परिवार पहचान पत्र बनने में तो आसानी होगी ही और इसके साथ ही सभी लोगों की आईडी आसानी से बन सके, इसलिए पटौदी इलाके से इस पहल की शुरुआत की गई है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उनके परिवार के साथ परिवार पहचान पत्र बने, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें मिले और इसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से इस कड़ी से काम किया जा रहा है। आदेश प्राइवेट स्कूल संचालकों के अभी था तो हम पूरे सहयोग गवर्नमेंट का करेंगे कि फैमिली आईडी बन जाए, क्योंकि फैमिली आईडी से जो गरीबों के लिए विशेष तौर पर जो सुविधाएं होंगी वो फैमिली आईडी से ही होंगी। जिन लोगों की फैमिली आईडी नहीं होंगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। हमने गवर्नमेंट को पूरा आश्वासन दिया कि हम फैमिली आईडी को बनवाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसके लिए मेरे को खंड का एक अधिकारी भी बनाया गया है और मैं अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम स्थित ग्रुप रामकेश रोड बॉर्डर पर बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से दिल्ली नगर निगम के टोल प्लाजा, टोल टैक्स और भारी वाहनों के दबाव के चलते काम में देरी हो रही थी। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से एम्बियंस मॉल जाने के लिए लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मारकर दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने अंडरपास निर्माण कार्य का जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, सरोहल बॉर्डर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उससे निजात दिलाने के लिए साथ ही साथ दिल्ली से अक्सर लोगों को यू टर्न लेकर गुरुग्राम में दोबारा इस बॉर्डर से आना पड़ता था, लेकिन उसके लिए अब ये अंडरपास जो बनाया जा रहा है, इस पर NHAI की तरफ से लगातार काम तेज़ी से किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस पूरे अंडरपास को 30 अप्रैल से पहले शुरू कर दिया जाए और 15 अप्रैल तक इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह का दावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है और बाकायदा दिन और रात तेज़ी से इस तरह से इस पर काम भी चल रहा है। बाकायदा जो अंडरपास है उसमें सड़क और जो ऊपर छत है वो उसका काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी अंडरपास के दोनों तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि देरी जो हुई थी उसका कारण एक बड़ा ये रहा था कि जो दिल्ली नगर निगम का टोल है वो इसी के ऊपर है और इसी के नीचे से अंडरपास घूमकर आ रहा है, जिसके चलते जो यहाँ ट्रैफिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बड़ी संख्या में दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो एक कारण है कि उसके चलते भी निर्माण कार्य में थोड़ी सी देरी हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एम्बियंस मॉल और एम्बियंस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या फिर शंकर चौक होते हुए उन्हें एम्बियंस मॉल जाना है तो उन लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मार कर आना पड़ता था, राजौरी बॉर्डर से, लेकिन अब इस अंडरपास के बनने के बाद वो राहत लोगों को मिलेगी, जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शंकर चौक से निकलते ही इस अंडरपास में प्रवेश होगा और उसके बाद यहीं से इसको यू टर्न इसमें दिया गया है बाकायदा और सीधा एम्बियंस मॉल के सामने ये अंडरपास इसका एग्ज़िट होगा। तो एक बड़ी राहत की बात है और इसी के चलते अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम जो डेडलाइन दी गई है वो 30 अप्रैल दी गई है। 30 अप्रैल तक इसका कार्य पूरा होकर इस अंडरपास को लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। लोगों के लिए आवाजाही के लिए इसकी जो सुविधाएं हैं उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि इस अंडरपास को चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अक्सर एम्बियंस मॉल जाने के लिए, एम्बियंस सोसाइटी जाने के लिए लोगों को दिल्ली राजौरी बॉर्डर से यू टर्न मारकर आना पड़ता था। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।